हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे आई होप, और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। और मेरा एक टेलीग्राम पे मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है स्टडी 54। स्टडी 54 के ही नाम से टेलीग्राम पे है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छी नॉलेज वहाँ पे भी मैं अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि करंट की क्वेश्चन कुछ डेली ही अपलोड कर देती हूँ जो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए वहाँ पर करंट का भी कंटेंट दे रही हूँ और आई होप कि मैं जल्दी ही आपको वीडियो भी करंट की दे पाऊँ। तो थोड़ा सा उस पर वर्क चल रहा है, तो आप अच्छे से स्टडी करें। और यूपीपीसीएल का आपको मुझे एक सूचना और देनी थी कि यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 3 सितंबर से 13 सितंबर डेट आई है, एक नोटिस आया है। तो आप अच्छे से यूपीपीसीएल के लिए प्रिपेयर रहिए और अच्छे से आप मेहनत करते रहिए। और मैं जितना भी अभी पीजीसीआईएल का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने जितना आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में और मशीन में पढ़ाया है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बेसिक इलेक्ट्रिकल में अभी 11 वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। तो उसमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला है, रजिस्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और नेटवर्क बहुत ज़्यादा पूछा था। तीन से चार क्वेश्चन नेटवर्क के दिए हुए थे। नेटवर्क में स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी केवीएल केसीएल ओम्स लॉ बताया है, सिंपली उसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको बस क्या करना था, आपको बस उन्हें सही से सीरीज और पैरेलल मैंने आपके लिए कनेक्शन बताया जो रेजिस्टेंस का, वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको मैंने बता दिया था, वही आपको अप्लाई करना था और क्वेश्चन सॉल्व करना था। बस बी और आई, किसी में बी पूछा था, किसी में आई पूछा था, किसी में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पूछी थी। क्वेश्चन आया था कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, इससे भी क्वेश्चन आया था। तो उसमें मैंने आपको डिपेंडेंसी बताई थी वीडियो में, लास्ट वीडियो में, लगभग 3-4 वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें। और उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था कि कौन सा रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कौन सी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली से पढ़ने होते हैं, जिसमें क्या होता है कि नोट लगा होता है, जिसमें नहीं वर्ड आ जाता है उस क्वेश्चन को हम अक्सर गलत कर देते हैं। हम जल्दी में ही क्या पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पूछी है, तो आप डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप टिक कर देते हैं। इसी में क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, जहाँ पर नोट लगा हुआ है उस नोट को इग्नोर नहीं करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसमें, तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है। अभी देखिए जल्दी ही पीजीसीआईएल का लखनऊ वाला एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको ये मिस्टेक तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कौन सी मिस्टेक, कि नोट वर्ड को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, उसको आप केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें नोट लगा हुआ है उसको नोट के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, ना कि आप उसको पॉजिटिव वे में पढ़ के और आंसर टिक कर देंगे। इतनी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को रॉन्ग ना करें, क्योंकि बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन थे। बट गलती यही हुई कि आपने नोट वर्ड को, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रही हूँ, ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था एलिमेंट्स का। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट मैंने बताया था आपको एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। सेकेंड आपको बताया था यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। थर्ड आपको बताया था लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। फोर आपको बताया था लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव, यूनिलैटरल बाइलैटरल, टाइम वेरिएंट एंड इन टाइम वेरिएंट। ये 4 मैंने आपको बताए थे। तो इसमें देखिए मैं आपको सेकेंड टाइप लेके आज पढ़ा रही हूँ, जिसमें यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल दोनों ही आपको समझाऊंगी। तो देखिए क्या होता है, यूनिलैटरल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये मैंने हेडिंग डाली है आपके लिए रेड,
फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ क्या है। देखिए, व्हेन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, व्हेन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंजिंग विद changing the applied voltage. Applied voltage is called as unilateral elements not finded same resistance. क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ओके, इसको ब्रैकेट में लिखा है। क्यों लिखा है कि ये अदर वर्डों में है, ये शॉर्ट एक डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस फाइंड नहीं होता है, ओके, सेम रेजिस्टेंस फाइंड नहीं होता। या इसको कंफ्यूजन में मत रहिए, इसको हटा दीजिए, आपको इसी में सेटिस्फाइड करूंगी मैं। देखिए किस तरह से इसी डेफिनेशन को अच्छे से समझना है हमें। क्या है कि जब मटेरियल की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो अप्लाइड होने वाली वोल्टेज है उसको चेंज करने पर अगर वो चेंज हो जाती है, अगर वो क्या होता है कि वो चेंज हो जाती है, अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल, अगर वो चेंज हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, यूनिलैटरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। तो यूनिलैटरल एलिमेंट्स को एक और बिल्कुल शॉर्ट में ही याद रखना है। क्या होता है कि फॉरवर्ड, जो हमारा फॉरवर्ड में रेशियो मिलता है वो नॉट इक्वल टू जो रिवर्स वाइस में रेशियो मिलता है बी वाई आई का, या फिर इम्पीडेंस मान लीजिए जेड, इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, बी अपॉन आई। इस बी अपॉन आई का रेशियो नॉट इक्वल टू, ये होता है फॉरवर्ड वाइस के लिए, ये हमने लिख दिया रिवर्स वाइस के लिए, ओके। तो बी बाई आई का रेशियो रिवर्स वाइस में नॉट इक्वल टू फॉरवर्ड वाइस में। जब आपका दोनों वाइस में जो रेशियो बी वाई आई का रेशियो सेम ना मिले तो वहां पर क्या कहलाएगा, हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये हमें ग्राफ समझने के लिए है, ये हमारी डेफिनेशन, हमारे जो थ्योरिकल बेस आ जाते हैं क्वेश्चन, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थ्योरिकल के लिए आपको ये डेफिनेशन रेडी करना है और ग्राफ के लिए ये आपको इतना सा कंटेंट याद रखना है, ओके। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या पूछता है कि ऑप्शन में दे देगा आपको रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, या फिर ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटर, एनालॉग डिवाइस, इस तरह से मिक्स करके दे देगा ऑप्शन। उसमें पूछेगा कि यूनिलैटरल एलिमेंट्स कौन सा है। तो मान लिया ए ऑप्शन में दिया है, मान लिया ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है डायोड, बी ऑप्शन में दिया है रजिस्टर, सी ऑप्शन में दिया है ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन में दिया है स्विच, ओके। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें यूनिलैटरल एलिमेंट्स कौन सा है। क्या पूछेगा, यूनिलैटरल एलिमेंट्स कौन सा है। मैंने आपके लिए देखिए एग्जाम्पल लिखवाए हैं, वोल्टेज सोर्स, डायोड, करंट सोर्स, एनालॉग डिवाइसेस। ये हमारी क्या है, ये हमारी यूनिलैटरल एलिमेंट्स हैं। क्या है, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। तो यूनिलैटरल एलिमेंट्स में ही हमारा डायोड है, तो हम डायोड पे टिक करेंगे, ओके। इन ऑप्शन को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए बाईलैटरल पे आ जाएंगे। बाईलैटरल में क्या है, बाईलैटरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं कि बोथ डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड और नेगेटिव दोनों में ही उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। किसका, उस एलिमेंट्स की, या तो करंट का, या वोल्टेज का, या फिर उसके इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड बोथ डायरेक्शन में सेम मिले, मैग्नीट्यूड इज बोथ डायरेक्शन में सेम मिले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, ओके। आप याद रखेंगे इस चीज को कि जब हमें फॉरवर्ड वाइस में या फिर रिवर्स वाइस में, दोनों ही वाइसिंग पर जो हमारा बी बाई आई का रेशियो जब हमें सेम मिल जाए, यानी कि फॉरवर्ड वाइस में बी बाई आई का रेशियो जो आए वही निगेटिव वाइस में आए, निगेटिव फॉरवर्ड वाइस में, निगेटिव में आए, रिवर्स वाइस में आए, तो वही हमारा बाईलैटरल एलिमेंट्स कहलाता है, ओके। अब देखिए ग्राफ में आपको क्या याद रखना है कि उसका जो हमारा
उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या मिले, दोनों ही डायरेक्शन में चेंज ना हो, बिल्कुल सेम मिले। जो इधर हो मैग्नीट्यूड वही इधर हो, रिवर्स वाइस में हो। और दूसरी पहचान क्या है, इसमें क्या होंगे, बाइलैटरल एलिमेंट्स में सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, ओके, और फोर्थ कोऑर्डिनेट एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में अगर ग्राफ आपका बनता है, ग्राफ आपका बनता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है बाइलैटरल एलिमेंट्स, ओके। एक ये भी पहचान आपको मैंने बता दी, ठीक, एक ये भी पहचान बता दी और एक आपको ये भी पहचान बता दी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को समझेंगे हम। एग्जाम्पल को समझेंगे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसमिशन लाइन, ये आपके क्या हैं, ये आपके एक बाइलैटरल एलिमेंट्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है अभी आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम रजिस्टर लेंगे और इसमें यूनिलैटरल में फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज डायोड लेंगे, ओके। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल लेके। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। यूनिलैटरल का एग्जाम्पल क्या लिया था, डायोड लिया था, जिसमें डायोड में मैंने आपको बताया था किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए एज ए स्विच वर्क करता है, ये रिवर्स बायस में भी वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में भी वर्क करता है। तो ये रिवर्स बायस, ये मैंने फॉरवर्ड बायस का फिगर बनाया है जिस पे लिखा है फॉरवर्ड बायस। ये देखिए यूनिलैटरल एलिमेंट्स में ही रिवर्स बायस में क्या बनाया है, मैंने डायोड का फिगर बनाया है, जिसमें देखिए फॉरवर्ड बायस में ये कैसे वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ से जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये क्या होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसका और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और करंट क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम फाइंड हो जाएगी करंट, मैक्सिमम करंट फाइंड हो जाएगी और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, उस कंडीशन में क्या करेगा हमारा, ये फॉरवर्ड कंडीशन में ये हमारा हमें आई की वैल्यू इनफाइनाइट फाइंड कराएगा, ओके। अब देखिए रिवर्स वाइस में डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव को पॉजिटिव से, यही रिवर्स वाइस होता है। बस आप बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कर दीजिए, अपोजिट कनेक्टेड कर दीजिए, तो वो रिवर्स वाइस में कनेक्ट हो जाता है। देखिए जब ये रिवर्स वाइस में होता है तो ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो ये ओपन सर्किट बिहेव करता है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो करंट हमें जीरो फाइंड हुई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, इनफाइनाइट फाइंड हो गया। तो इस कंडीशन में इसमें करंट क्या मिली हमें, इसमें करंट क्या मिलेगी हमें, जीरो मिल गई। I1 क्या फाइंड हो गई, 0 मिल गई। यहाँ पर I क्या फाइंड हो गई, हमारी इनफाइनाइट मिल गई। यानी कि I बराबर इनफाइनाइट मिला है, I1 बराबर 0 मिला है। तो I नॉट इक्वल टू I1, I इज नॉट इक्वल टू I1। इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, यूनिलैटरल। अब देखिए बाइलैटरल के लिए भी ये कंडीशन अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे। देखिए अब देखिए यूनिलैटरल का ही ग्राफ समझिए, पहले आप यूनिलैटरल का ग्राफ समझिए। यूनिलैटरल का क्या ग्राफ होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, एक स्ट्रेट लाइन ले ली। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यूनिलैटरल। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है, बाइलैटरल है। अब इसी में मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बना दिया तो ये क्या हो गया, यूनिलैटरल हो गया, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो ग्राफ बना है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं है। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों में अगर हमें ग्राफ सेम फाइंड हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइलैटरल एलिमेंट्स कहलाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारा बाइलैटरल एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पर हमें नहीं मिला है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, यूनिलैटरल। ये हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा।
एक और ग्राफ इसी के सामने बना लीजिए। यहाँ पर मान लिया ये है और ये सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसे है। ओके, ये ऐसे है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी यूनिलैटरल कहलाएगा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो ग्राफ बना है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं बना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं बना है। तो क्या क्या लिखेंगे हम कि सेकंड कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू फोर्थ कोऑर्डिनेट। किसमें? मैग्नीट्यूड में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा यूनिलैटरल कहलाएगा। ओके, ये भी हमारा यूनिलैटरल कहलाएगा। इसी तरह से इसको लिखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू थर्ड कोऑर्डिनेट, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, इसलिए ये क्या कहलाएगा, यूनिलैटरल कहलाएगा। ओके, ये यूनिलैटरल कहलाएगा, ये हमारा ये भी यूनिलैटरल कहलाएगा। अब देखिए, इतना आपको यूनिलैटरल में समझ में आ गया होगा। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में जो हमारा डायोड होता है, फॉरवर्ड बायस में जो हमारा डायोड होता है वो एज ए ओपन सर्किट, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। जब ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाएगी तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है करंट उसमें क्या होगी, इनफाइनाइट फाइंड हो जाएगी। करंट जब इनफाइनाइट मिलेगी तो क्या होगा, आगे देखिए इसमें करंट इनफाइनाइट मिल जाएगी। अब देखिए इसमें रिवर्स वाइस में ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है, तो ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, करंट जीरो मिल जाएगी। करंट जीरो मिली, यहाँ पर जीरो मिली, यहाँ पर इनफाइनाइट मिली, दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज करंट सेम नहीं मिली, इसीलिए ये दोनों ही ये डायोड हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। ओके, इतना डाउट क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए बाईलैटरल एलिमेंट्स, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए बाईलैटरल एलिमेंट्स का आपको एग्जाम्पल रजिस्टर मैंने दिया था, जिसमें एक रजिस्टर बताया था, उसका आपको समझा दे रही हूँ किस तरह से। देखिए ये हमारा एक रजिस्टर है जिसे हमने यहाँ पर फॉरवर्ड कंडीशन में जोड़ा है। ए टर्मिनल को पॉजिटिव से, बी को नेगेटिव से जोड़ा है। करंट कोई हमारी आई फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है, और दूसरा सर्किट है रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही है I2। ठीक है, ये B है, ये A है। इसमें करंट की डायरेक्शन है A to B, करंट की डायरेक्शन है A to B। इसमें करंट की डायरेक्शन है B to A, I2 I1। ठीक है, B to A, करंट की डायरेक्शन B to A। ओके, अब क्या हुआ, ये हमारा इस तरह से अपोजिट करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कि इसमें फ्लो होने वाली करंट का रेशियो क्या मिलता है दोनों सर्किट में। तो देखिए इसमें जब I बराबर B/R फार्मूला होता है, I बराबर B/ फार्मूला लगाएंगे। मान लिया कि यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट की है, यहाँ पर 5 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे भी 5 ओम का रजिस्टर है। ओके, तो जब यहाँ पर I1 फाइंड करेंगे, जब यहाँ पर I1 फाइंड करेंगे हम, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, 10 वोल्ट अपॉन 5 ओम। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर की करंट फाइंड हो गई। ओके, अब यहाँ पर जब इस सर्किट में निकालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, I2 बराबर 10 वोल्ट अपॉन 5 ओम, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि दोनों ही कंडीशन में मैग्नीट्यूड वाइज करंट 2 एम्पियर फाइंड हुई है। 2 एम्पियर की करंट फाइंड होने का मतलब है कि दोनों में ही हमें सेम करंट फाइंड होने का मतलब है
कि इन दोनों में सर्किट में हमारा मैग्नीट्यूड सेम मिला है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बाईलैटरल एलिमेंट्स है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख लीजिए बाईलैटरल एलिमेंट्स। ओके, बाईलैटरल एलिमेंट्स, तो ये हमारे बाईलैटरल एलिमेंट्स में आता है रजिस्टर, जिसको मैंने समझा दिया। अब देखिए ग्राफ समझिए, ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ये मैंने रजिस्टर का ग्राफ बना दिया है। सॉरी, ये ओरिजिन से नहीं गया, थोड़ा सा हट गया। देखिए ऐसा ये ग्राफ है एक। अब देखिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, क्या होता है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। अब बाई बराबर एम एक्स प्लस सी का जो कंपेयर करते हैं, जो हमारा निकालना रहता है उससे, तो बी बराबर, सॉरी करंट निकालिए ना, करंट आई बराबर बी अपॉन आर। अब बी अपॉन आर यानी कि 1/r इंटू बी। अब 1/r क्या हो गया, यही तो हमारा स्लोप होता है, एम बराबर स्लोप बराबर 1/r। ओके, बी हमारा क्या हुआ, बी हमारा क्या हुआ, पोल इज इक्वल टू 0। ठीक, ये x का मान मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से पोल 0 होता है, स्लोप हमें फाइंड हो गया रजिस्टर का 1/r। अब इसका स्लोप हमें क्या मिला है, 1/r, या फिर r बराबर निकालेंगे, रजिस्टर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/ स्लोप। ओके, इस तरह से ये हमारा एक सर्किट बना है। मान लिया, अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर कोई 4 वोल्ट की बैटरी है, जो I की वैल्यू 4 एम्पियर ही दे रही है। रजिस्टर जो है 4 वोल्ट की सप्लाई देने पर 4 एम्पियर की ही करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में I की वैल्यू क्या आएगी, रजिस्टर की वैल्यू क्या आएगी, रजिस्टर की वैल्यू B इक्वल टू आई आर बराबर, देखिए B इक्वल टू आई इंटू आर, आर बराबर B अपॉन आई, सॉरी B अपॉन आई को कैसे लिखेंगे, 4/4, यानी कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टर फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से जब दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड में, या फिर 2 एंड 4 में, इन चारों कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट और थर्ड में मिले या फिर सेकंड और फोर्थ में मिले, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, ये सेम, यहाँ पे लिख दीजिए सेम मैग्नीट्यूड मिले, तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा ये क्या कहलाएगा, बाईलैटरल एलिमेंट्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये बाईलैटरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, तो ये बाईलैटरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। इस तरह से एक और ग्राफ देख लीजिए। मान लिया कि यहाँ पर ये ऐसे कोई ग्राफ है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया एनी डायरेक्शनल में, तो एनी डायरेक्शनल में दोनों ही कोऑर्डिनेट में ये सेम ग्राफ नहीं फाइंड हो रहा था, बट यहाँ पर सेम ग्राफ फाइंड हो रहा है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये बाईलैटरल एलिमेंट्स है। अब एक और ग्राफ ले लीजिए। यहाँ पर मान लिया कोई ग्राफ है जो कि क्या है, देखिए ये कोई सेकंड और फोर्थ में है, लेकिन ग्राफ क्या है कि ये इस तरह से है, तो ये भी हमारा बाईलैटरल एलिमेंट्स में आता है। बहुत सारे ग्राफ हैं, आप क्वेश्चन लगाइए, आपको बुक में मिलेंगे सारे ग्राफ क्वेश्चन वाइज, उनको आप लगाइए। अगर किसी में डाउट आ रहा है, कोई नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ, तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी, और आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। और आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट देती रहूँगी और अच्छे से समझाती रहूँगी। कोई भी मेरी तरफ से कोई भी कमी समझाने के लिए नहीं रहती है। अगर फिर भी अगर
कोई कमी हो रही है, नहीं समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं अगेन ट्राई करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी, और कोशिश क्या, एटलीस्ट समझाऊँगी और दोबारा आपको समझ में आएगा, आई होप। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।